लाइट बिल, बैंक का लोन, गाड़ी का लोन वो पहले से भरते आते थे। आज उनके जॉब नहीं, इसलिए वो लोग हफ्ता नहीं भर रहे, वो हफ्ते के लिए ना नहीं बोल रहे। लेकिन मैं प्रशासन को आह्वान करूंगा, माननीय अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी, इनको एक आह्वान करूंगा कि आप ऐसा आदेश निकाल दीजिए बैंक वाले को या लोन वाले जिनको, कि जब तक ये कोरोना काल समाप्त नहीं होता है, और समाप्त होने के बाद 6 महीने के बाद, जबकि ये हमारे सब नागरिक यहाँ के जॉब पे लग जाए, कोरोना काल यहाँ से समाप्त नहीं होता है, उसके बाद 6 महीने के बाद उनका EMI चालू करो, जो अपना हफ्ता रहेगा वो चालू कीजिए, वो भी बिना ब्याज। नहीं तो आप ब्याज लगा के चालू करेंगे साल का, तो इसका मैं समर्थन नहीं करूँगा। मैं बताना चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट के अहवाल में देखा जाए और नगर पालिका के अहवाल में देखा जाए तो डेली अपडेट में यही आता है कि वायरस के संक्रमित पेशेंट की संख्या बढ़ते जा रही है। फिलहाल इस बार जो सेकेंड एपिसोड है, इस एपिसोड में हम ये बताना चाहेंगे कि कौन से वार्ड में, कितने नगर सेवकों के वार्ड में, कितनी संख्या में उन्होंने अपने आंखों के सामने एक नियर अबाउट कितने पेशेंट निकलते हुए देखा हुआ था, लेकिन कंफर्म नहीं होता कि कोविड से मरे या कोई डर के मरे ऐसा कंफर्म नहीं होता। लेकिन वो टाइम पे कोविड जो चल रहा था, सब लोग को लगा कोविड की वजह से, लेकिन अन्य बीमारी से भी उनका ये हुआ था, डेट हुआ। तो मैं इस लॉकडाउन के लिए मैं समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि आम जनता आज भूखी मर रही है। कोरोना से कम मर रही है, लेकिन भूखमारी से ज़्यादा मर रही है। आदि अपने घर के प्रपंच के विचार से आत्महत्या कर रहे हैं। इंकलाब न्यूज़ फारूक साहब, और आज हम उस बात पर चर्चा करेंगे जिस पर जनता अभी तक उम्मीद लगाए बैठी है कि कोई तो हो जो उस सलूशन की बात करे जिसकी हमें आवश्यकता है। पिछले लंबे अरसे से एक दौर चला आ रहा है कि अब तो लोगों की एक आदत सी बनती जा रही है, एक रिश्ता जुड़ गया है, लॉकडाउन, कोरोना वायरस। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं समाज सेवक और माजी नगर सेवक सचिन देसाई। और सचिन देसाई के बारे में हमने लगातार कई बार मीडिया पर अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से कई खबरें चलाई थी, और उन खबरों में कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो फर्स्ट लॉकडाउन के दौर में इन्होंने कुछ प्रयास किए थे, कदम उठाए थे, और उसकी सराहना हुई, और उसे देखकर अन्य लोग भी मैदान में उतर आए। तो फिलहाल सचिन देसाई जी से हम बात करेंगे। क्या लगता है कि सिचुएशन लोगों के कंट्रोल में है, लोग उसको बर्दाश्त कर पाएंगे अगर इसी प्रकार के लॉकडाउन लगता है? देखिए, पहली लाट थी, कोरोना काल आया, पब्लिक ने उसमें सहयोग किया। 1 साल तक उन्होंने अपनी यथाशक्ति से जैसे भी अपना घर का प्रपंच कामकाज चला के ले लिया। लेकिन ये दूसरी लाट आई है, ये आज यहाँ के जो स्लम एरिया है, जो वसई तालुका का है या बम्बई का या महाराष्ट्र के जहाँ भी स्लम एरिया है, वो जो दिन में कमाने वाले हैं उनकी भी यथाशक्ति खत्म हो गई है। क्योंकि अभी बीच में कोरोना का काल कम हुआ था, तो जो परप्रांतीय थे हमारे, जो अन्य राज्य से आए थे, जो गांव गए थे, उनको आशा थी कि अभी बम्बई में या महाराष्ट्र में हम जाके अन्य राज्य में जाके अपना घर का गुजारा करेंगे। लेकिन 2 महीना होने के बाद वापस सेकेंड लाट की जो कोरोना की आई, और उसमें जो अभी ये महाराष्ट्र में कोरोना का जो आतंक पैदा हुआ है, उसकी वजह से उनको डर बैठा है कि अभी वापस गांव जाएंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे, क्योंकि वहाँ से गांव से पैसा उधर लेके आज महाराष्ट्र में या बम्बई में या हमारे वसई तालुका में आए थे काम काज के लिए कि काम चालू होगा, भले 50% काम, लेकिन घर गृहस्थी चलेगा, बच्चों का स्कूल का या कुछ भी चलेगा। लेकिन जो महाराष्ट्र शासन ने, राज्य सरकार ने जो अभी नियम लिया कि वापस लॉकडाउन, तो मुझे तो लगता है कि इसमें कुछ तो शीतल बना करके जो कामकाज या कुछ व्यवसाय चालू रख के जिससे ये हमारे स्लम एरिया की पब्लिक जिंदा रहे, तो मैं इस लॉकडाउन के लिए मैं समर्थन नहीं करता हूँ। क्योंकि आम जनता आज भूखी मर रही है, कोरोना से कम मर रही है, लेकिन भूखमारी से ज़्यादा मर रही है। आदि अपने घर के प्रपंच के विचार से आत्महत्या कर रहे हैं। अभी हमने महाराष्ट्र में देखा कि एक सलून वाले ने सुसाइड नोट देके आत्महत्या कर ली। कोई अपने बच्चे की शादी के लिए या कोई घर गृहस्थी के लिए लोन लिए, आज वो हफ्ता भी बैंक वाले ये नहीं कर रहे। मेरा तो यही कहना है बैंक वालों के, महाराष्ट्र राज्य सरकार से, कि कोरोना काल है तब तक इनको बैंक का लोन है ये तब तक स्टॉप किया जाए, कि कोरोना काल जब खत्म होता है, पूरा खत्म होता है, उसके 6 या 7 महीने के बाद उनके हफ्ते चालू करे कि उनको कुछ तो एक प्राधान्य मिले। आज उनकी जेब में एक 4 आना 8 आना भी नहीं है, और उसमें EMI भरना है, लाइट बिल भी भरना है। देखिए, मैं तो गुजारिश यही करूंगा भगवान से कि ये आने वाला काल अच्छे से सुख समृद्धि का है और एक कोरोना काल पूरा खत्म हो जाए। क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग में ही बोला हूँ कि ये हमारा स्लम एरिया है,
यहाँ कड़िया से, प्लम्बर से, बिगारी से लेके ऐसे काम करने जो दिन में कमाते हो दिन में खाने वाले हैं। आज बड़े बड़े व्यवसाय बंद हो, उसमें से उनके भी घर के प्रॉब्लम बड़े हैं। ठीक है, हम लोग का यथाशक्ति थे, हमारे जो लोक नेता यतीन्द्र ठाकुर है उनके आदेश से जो यथाशक्ति से हुआ, ऐसे नहीं कहूँगा कि मैं 100% काम किया हूँ। जब हम लोग भी थक गए कि बाबा अभी हम लोग भी उस पर कैपेबल नहीं हो गए, तो हम लोग को भी अच्छा बुरा लगा कि हमारे द्वार से भी आदमी कोई कोई रिटर्न जा रहे। जितनी यथाशक्ति थी उतना हम लोगों ने काम किया, लेकिन हर जगह पे पब्लिक के यही कहना हो गया कि दादा हम भी कितना मांगे। वो लोग भी बोल रहे कि दादा हम लोग पे कितना आशीर्वाद है, आज हम लोग क्या काम करने की इच्छा शक्ति है, सब है। और मांगने के टाइम पे उनको भी लगता होगा कि हम एक जगह पे हम 10 बार कैसे जाए मांगने के लिए। उनका कहना है कि वह छोटा मोटा काम चालू हो जाए या 50% या 2 दिन आड़ करके काम चालू रहे, जिससे हमारा घर से चले और एक साइकिल चलती जैसे घर की वैसे चले अच्छे से। एक सवाल पूछूंगा कि अगर आपके नज़र में जो सिचुएशन देख रहे हैं, आपके वार्ड में कितने आपको कोरोना वायरस से संक्रमित पेशेंट गंभीर स्थिति में दिखाई दिए? फिलहाल तो अभी भगवान के चाह से तो अभी ये टाइम पे अभी जो लॉकडाउन चालू किया है 2-4 महीने में, तो अभी तक मेरे को तो मेरे नज़र में अभी तक कोई मिले नहीं, क्योंकि हर सोसाइटी में हम लोगों ने जन जागृति की थी और उसका हम लोग को प्राधान्य अच्छा मिल रहा है। यहाँ की जनता भी, हमारी जो नागरिक है, समझदार है, उनको समझा के रखा गया। अपने घर का जो मुखिया रहता है, कल कुछ हो गया तो अपने पूरी घर की प्रपंच की लाइन ये हो जाएगी, इसलिए अपने घर में ये सोशल डिस्टेंस, हैंड वॉश या मास्क लगा के चलिए कि आप इसको गंभीरता से लीजिए। लेकिन गंभीरता भी कितनी होनी चाहिए, आज पानी सर के ऊपर हो गया है। मैं बताना चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट के अहवाल में देखा जाए और नगर पालिका के अहवाल में देखा जाए तो डेली अपडेट में यही आता है कि वायरस के संक्रमित पेशेंट की संख्या बढ़ते जा रही है। पिछले लॉकडाउन के दौरान पिछले एक जो पहला फर्स्ट एपिसोड आया था वायरस का अटैक, और उसमें लगातार डेली अपडेट होता था और डेली ये बताया जाता था कि इतने ज़्यादा पेशेंट वसई विरार से मिलते जा रहे हैं। फिलहाल इस बार जो सेकेंड एपिसोड है, इस एपिसोड में हम ये बताना चाहेंगे कि कौन से वार्ड में, कितने नगर सेवकों के वार्ड में, कितनी संख्या में उन्होंने अपने आंखों के सामने एक नियर अबाउट कितने पेशेंट निकलते हुए देखा गया। सर मैं जानना चाहूँगा सिर्फ इतना, पिछले लॉकडाउन में कितने पेशेंट आपके वार्ड से गए होंगे जो कोविड की जो है एक नियर अबाउट जो है? मेरे पिछले वार्ड में मेरे यहाँ से 35-30 आदमी लोग को हुआ था, लेकिन इतने ज़्यादा संक्रमण नहीं थे। उनका जब रिपोर्ट आया तो वैसे हमारे महानगर पालिका के दवाखाने के नर्स आके वहाँ वेरीफाई करते थे और उनको दवाखाना लेके जाते थे। मरने वाले कितनी संख्या रही होगी आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में मरने वाली संख्या में 1-2-3 हुए थे। फर्स्ट जो लाट जो आई थी हमारी कोरोना की, जो नया था, तो टाइम पे थोड़ा यहाँ के नागरिकों को जानकारी नहीं थी, समझाने में उनको गया था, उसमें से थोड़ी जिनको लागत भी हो गई थी, तो उसमें हमारे यहाँ से 20-25 आदमी लोग को लागत हुआ था। लेकिन ज़्यादा लागत नहीं होती कि ज़्यादा संक्रमण, उसमें दवा पानी उपचार करके हमारे वसई विरार शहर महानगर पालिका के डॉक्टर के यहाँ से जब उनका रिपोर्ट आता था तो वहाँ जाके सैनिटाइज करना, या उनको लगा कि हम लोग होम क्वारंटाइन कर सकते, होम क्वारंटाइन या दवाखाने में लेके जाने का ये प्रयास हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से होता था। आबादी रही है आपके वार्ड की, लगभग आपके आंकड़े के हिसाब से कितनी बड़ी जनसंख्या है? यहाँ के वोटर की जनसंख्या हमारे 2 वार्ड के पकड़ के 7,000 के वोटर के, जैसे हमारे प्रकाश चौधरी करके और हमारा वार्ड दोनों विधानसभा में हम लोग को यादी आती है, उसमें 7-7.5 हजार है। और ऐसी जनसंख्या जो देखने जाएंगे तो 20-25 हजार की जनसंख्या यहाँ मेरे वार्ड में है। 25 हजार की जनसंख्या में कितने संक्रमित हुए लगभग? यहाँ 35-30 और मरने वाले कितने रहे होंगे? मरने वाले में इसमें हम लोग के जैसे 8-9 जन का मया हुआ था, लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा कि कोविड से मरे या कोई डर के मारे मरे, ऐसा कंफर्म नहीं होता। लेकिन वो टाइम पे कोविड जो चल रहा था सब लोग को लगा कोविड के वजह से, लेकिन अन्य बीमारी से भी उनका ये हुआ था, डेड हुआ था। एक आंकड़े की बात की जाए तो 35,000 की जनसंख्या में से 30 से 35 लोग संक्रमित हुए फर्स्ट एपिसोड में। कोविड का जो पहला दौर चला था उस दौर में 35 से 40 लोग, 35,000 की आबादी में 35 से 40 लोग संक्रमित हुए, और मरने वालों में 3 से 4 लोगों की संख्या अगर आ रही है तो ये बहुत ही खास इस पर नज़र होनी चाहिए कि कौन से नगर सेवक के वार्ड में कितनी सतर्कता रही है। लोक नेता यतीन्द्र ठाकुर और हमारे युवा आमदार सतीश ठाकुर के माध्यम से जो सैनिटाइजर फवारनी हुई थी, जो हमारे पक्ष के माध्यम से जो हर प्रभाग में एक गाड़ी दी थी कि यहाँ से पूरे एरिया में सैनिटाइजर होता था। और दूसरा हमारे कार्यकर्ता टीम, जो युवा की टीम थी, वो हर सोसाइटी में जाके सोशल डिस्टेंस उसका कैसा पालन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसा है। उसके बाद हम लोग सैनिटाइजर बांटे थे कि डेली हैंड वॉश करना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। और उसमें से हम लोग ने यहाँ टाइम एक रखा था कि ये टाइम पे थोड़ा सा मार्केट ओपन होगा,
और उतने से अपन अपना राशन पानी लेके अपने घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। और गर्म पानी अपने को कुछ लगा कि ऐसा अपने को थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है तो हमारे यहाँ के युवा कार्यकर्ता जितनी टीम है हमारे कार्यकर्ता महिला अगड़ी है उनको वो लोग आके बताते कि दादा हम लोग के घर में ऐसा तो हम लोग उससे हमारे नगर पालिका के डॉक्टर को उनको कहते थे कि आप आके चेकअप कीजिए, भले वो संक्रमित रहे या न रहे लेकिन आप आके उनको चेकअप करें। इस माध्यम से हम लोग ने यहाँ सब एरिया में सोसाइटी में हम लोग जन जागृति की थी। मैं ये बताऊँ सेकंड फेज में आपके वार्ड से कुछ लोग गए क्या संक्रमित होकर के इस क्षेत्र से जिस क्षेत्र में आप हैं? लेकिन अभी तक ये एरिया में हमें एक भी कोरोना पेशेंट मिला नहीं। ये सेकंड फेज में आपके क्षेत्र से कोविड का पेशेंट नहीं निकलेगा, कुछ ऐसा उम्मीद दिखता है आपको? कोई क्या तैयारी है आपकी? हमारी तैयारी यही है कि अभी हमारे जो अन्य नागरिक जो हमारे गांव गए हैं तो उनके जो रिलेशन वाले हम उनको ये आह्वान कर रहे हैं कि आप और 6-7 महीना गांव रुकिए, क्योंकि जो अभी आए हैं उनको जाने के लिए पास पैसा नहीं। अभी 2-3 दिन पहले हमारे पास आए थे कि हम लोग रात को देखे 10-10, 11-11 बजे बैग भर के अपनी फैमिली निकल रहे कि वापस आने के काल में ट्रेन ना बंद हो जाए, बस की तकलीफ ना हो, टिकट अन्य डबल भाव से ना मिले, ये भागदौड़ में अभी से पब्लिक गांव निकल रही है। कोरोना वायरस को लेके जितनी गंभीरता से सरकार प्रचार प्रसार कर रही है, आपको लगता है प्रचार प्रसार पे ही ध्यान देना चाहिए कि गरीबों के बारे में भी ध्यान देना चाहिए? नहीं, पहले इसमें मैं कहा हूँ ना कि गरीबों के लिए ध्यान देना चाहिए। और आपने जो अभी सवाल किया कि प्रसार माध्यम के लिए दिखने के लिए या कोई बड़ा होने के लिए काम कर रहे हैं, देखिए ये काल बड़ा होने के लिए या प्रसार माध्यम के लिए जो करते होंगे उनको मैं आह्वान करता हूँ कि यहाँ ये काल वो नहीं है जो आता है तभी आप कीजिए, बड़ापन कीजिए। हम लोग के नेता ने सिखाया है कि 24 घंटे ग्राउंड लेवल पे ये काम करना है। बड़ा अपने कर्म से होता है, अपने काम से बड़ा होता है। सुबह सो के उठो सबसे फर्स्ट कॉल करते हैं, अगर किसी को भी लगाते हैं तो सबसे पहले कोविड का मैसेज आ जाता है, बराबर। कहीं पे भी आप जाते हो सबसे पहले आपको मास्क लगाने का हिदायत दी जाती है, आप किसी और को मास्क लगाने की बात कहते हैं। यानी आदमी आदमी के लिए डर बैठाया गया, घड़ी घड़ी फोन कॉल पे, टीवी टेलीविजन पे, हर एक माध्यम से ये बताया जाता है। लेकिन कहीं पे भी आपने ऐसा सुना कि सरकारी निर्देश में आया है कि अपने बगल के पड़ोसियों का भी ख्याल रखें, गरीबों का भी ख्याल रखें, या उनकी जो है हालत पे ध्यान दें कि पिछले 1 साल से लॉकडाउन, क्योंकि आपने चर्चा में अभी एक बात कही है कि लॉकडाउन की वजह से ईएमआई कंपनियों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है जनता पर, कुछ लोग लोन को लेकर त्रस्त हैं, और सड़कों पर भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग गाड़ियां रोक लेते हैं, जो रिकवरी वाले होते हैं उसका भी लफड़ा आता है। लाइट बिल, बैंक का लोन, गाड़ी का लोन वो पहले से भरते आते थे, आज उनके जॉब नहीं इसलिए वो लोग हफ्ता नहीं भर रहे, वो हफ्ते के लिए ना नहीं बोल रहे। लेकिन मैं प्रशासन को आह्वान करूंगा, माननीय अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी, इनको एक आह्वान करूंगा कि आप ऐसा आदेश निकाल दीजिए बैंक वाले को या लोन वाले जिनको कि जब तक ये कोरोना काल समाप्त नहीं होता है, और समाप्त होने के बाद 6 महीने के बाद, जबकि हमारे सब नागरिक यहाँ के जॉब पे लग जाए, उनका घर गृहस्थी एकदम सेट हो जाए, उसके बाद आप देखो नागरिक यहाँ की जनता अपना रूम बीम बेच के कहाँ भागने वाली नहीं। आज गाड़ी ली है, चीज ली है, उनकी प्रॉपर्टी यहाँ है, लेकिन इनकम प्रूफ नहीं हो गया। इनकम कहाँ था कि मेरे को पगार था, मेरे बेटी को पगार था या मेरे बेटे को पगार था, वो हिसाब से लोग फ्लैट पे लोगों की बाबा चलो 2 बेटे का पगार से हम लोग फ्लैट का ईएमआई भरेंगे और एक मेरे पगार से घर चलाऊंगा। लेकिन तीनों का अगर काम जॉब छूटा है तो इस पर प्रशासन ने माननीय मुख्यमंत्री साहब ने ध्यान देना चाहिए कि देखिए 1 साल ऐसे ही निकल गया, 1 साल में उनको ना प्राइवेट ने पगार दिया, क्योंकि उनका जो मालिक थे वो भी कह रहे थे अपना भी कुछ बिजनेस चालू तो हम आपको पगार कहाँ से दें। तो हमारा यही कहना है कि जो बैंक के लोन है, गाड़ी के लोन है या अन्य कोई लोन है, उनके लिए आप छूट दीजिए कि जब तक कोरोना काल यहाँ से समाप्त नहीं होता है उसके बाद 6 महीने के बाद उनका ईएमआई चालू करो, जो अपना हफ्ता रहेगा वो चालू कीजिए, वो भी बिना ब्याज। नहीं तो आप ब्याज लगा के चालू करेंगे साल का, तो इसका मैं समर्थन नहीं करूँगा। आप 1 साल देखते आ रहे हो, मैं भी देखते आ रहा हूँ, वायरस का लेवल जो है वो कितना % आप पर हावी है, कितना % आप डरते हो कोरोना वायरस का नाम सुनकर? जो दवा पानी चालू है तो 50% का डर है थोड़ा पर, कि जिस तरह से जो भी महाराष्ट्र में वापस जो चालू हुआ है इसका भी कारण नहीं मालूम पड़ा कि इतने ज़्यादा क्षमता में कैसा बढ़ गया। इस अभी गर्मी का भी सीजन है, 2 कदम चलेंगे तो पसीना भी आता है, ट्रेन चालू हुआ है, बस में गर्दी रहती है, तो उसके कारण हम लोग को थोड़ा डर रहता है कहाँ से ये बढ़ गया है। लेकिन आज इतना है कि आदमी थोड़ा किसके मैयत में भी जा रहे, हाथ भी लगा रहे। पहले टर्म में जो था कि जब मालूम पड़ा तो पूरा सोसाइटी कवर करना पड़ता था, कोई बात नहीं करते थे, कोई सोचते कि इसके घर में नहीं जाना। वो आज के टर्म सेकेंड लाट में ऐसा कुछ नहीं है, घर में जाते हैं, बात करते हैं, उनको समझाते हैं, खाने की कुछ तकलीफ रहेगी तो सामने वाला बाजू वाला बोलते कि हम खाना बना के देंगे। इसकी वजह से आज एरिया में 50% मानते हैं कि अब डर रहेगा।
तो देखा आपने, हमारे साथ में थे नगर सेवक सचिन देसाई और एक समाज सेवक भी हैं और ग्राउंड जीरो लेवल पे, मतलब ज़मीनी स्तर पर लोगों से मिलना जुलना बात करना रहता है। लेकिन आज कुछ अहम बातें हुई हैं, जैसे कि सरकारी अहवाल में रिकॉर्ड लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए दूर दूर तक ज़मीनी हकीकत पे तो पेशेंट कम नज़र आते हैं। पिछले 1 साल के दौरान वसई विदार के लगातार 200, 250, 300 प्रतिदिन पेशेंट निकलते थे, लेकिन ये पेशेंट निकल कहाँ से रहे हैं वो चीज़ समझ से परे था। लेकिन जब एक एक नगर सेवक से हम बात करेंगे तो एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 35,000 की आबादी में पूरे 1 साल के बीच में 35 लोग संक्रमित पाए गए, जिसमें से 2 या 3 की मृत्यु हुई है। बाकी 1, 2, 3 मृत्यु अगर हुई है तो उसका कंफर्मेशन नहीं हो पाया कि ये कोविड से था या किसी और से था। दूसरी बात हम करते हैं कि कोविड का डर कितना परसेंटेज लोगों में है, तो ये बात साफ स्पष्ट हो जाती है कि डर जितना भी होता है उसी से सारा बिजनेस भी होता है। लेकिन अब लोगों में 50% डर रह गया है, तो कहीं ना कहीं बिना इलाज के, बिना किसी वजह के लोगों के अंदर से डर निकल रहा है, तो विश्वास टूट रहा है। तीसरी बात हम करेंगे कि इन्होंने बताया है कि लोगों के ईएमआई को लेकर के, लोगों के चार्जेस को लेकर के, जो उनके ऊपर बैंक लोन है और तमाम तरह के चार्जेस है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहुत अहम बात मैं बता रहा हूँ, इस बात को समझने की जरूरत है कि सरकारी निर्देश पर निर्देश दिए जा रही हैं, पर जनता के लिए सुविधाओं के नाम पर कोई निर्देश अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो हम मेरा एक ही संदेश रहेगा पहले नागरिक लोगों के लिए कि जो गाइडलाइन दिया है सरकार ने उसका पालन रखिए। मैं भी 50% बोला हूँ, इसलिए ऐसा सोचिए मत कि कोरोना निकल गया, लेकिन वो गाइडलाइन में आप रहिए। दूसरा संदेश मैं अभी भी बोला हूँ कि नागरिक के हित में बोला हूँ कि जो ईएमआई है, जो बैंक का लोन है, उसमें मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी या उनके सहयोगी महाविकास आघाड़ी के जितने भी बड़े हमारे वरिष्ठ नेता है, मैं हमारे लोकनेता हितेन ठाकुर के माध्यम से उनको भी मैं कहूँगा कि आप एक लेटर देके, क्योंकि ये वसई तालुका है जो एक मिडिल क्लास में रहने वाले आदमी लोग हैं, जिसका जॉब भी बाद निकल गए हैं और ज़्यादा से करके प्राइवेट जॉब करने वाले। तो जो हफ्ते का लोन का जो मैं बात किया हूँ, आप इस पर गंभीरता से एक विचार करिए, क्योंकि आज जो सुसाइड हो रहे हैं इसका कारण ही ये है कि हफ्ते वाले उनको टॉर्चर कर रहे हैं। बीच में भी अभी एक मैंने वीडियो वायरल हुआ था, बजाज फाइनेंस वाले उनके घर में जाके बैठे थे, वो उसका वीडियो शूटिंग कर रहा था, वहाँ से उनको टॉर्चर कर रहा था। पुणे में मैं 1 साल पहले, 1 साल या 6 महीने पहले एक वीडियो शो देखा था कि ईएमआई वाले इनको दादारी कर रहे थे, लेडीज लोग से ये कर रहे थे। देखिए, जो लेने आते हैं ना ईएमआई लेने, उनको भी इंसानियत रखना चाहिए कि जैसे अपना पगार कल कम होता है तो अपने को भी हफ्ता देने के टाइम पे ही होता है, तो दे दीजिए छूट ना। आज बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ से बैंक का लोन लेके आराम से बैठे हैं, उनको उनके लिए कोई सोचता नहीं, लेकिन गरीब का 1,000-1,200 का ईएमआई के लिए लोग घर पे आके बैठते हैं। मैं ईएमआई देना नहीं चाहिए, इसके विरोध में नहीं हूँ, ईएमआई आपका जो लोन लिया लेना चाहिए, लेकिन 1 साल जो कोरोना काल खत्म होने दो, उनको प्लेटफॉर्म पे अच्छे से जॉब पे उनको वापस आने दीजिए, उनका रोलिंग चालू होने दीजिए, उसके बाद खुद सामने से ईएमआई देंगे ना वो लोग। जब उनके पास पगार ही नहीं तो कहाँ से ईएमआई देंगे, अपना घर दिखाएंगे। इसके वजह से भी थोड़ा मानसिक तनाव में भी आके आदमी लोग आत्महत्या कर रहे हैं। दवा से लोगों की समस्या हल हुई, यानी ये बीमारी भाग गया, या फिर लोगों का डर खत्म हुआ तो ये वायरस खत्म हो गया था पिछला एपिसोड का? देखिए साहब, ये मेरे समझ से ऊपर है कि मैं इसमें कुछ बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि दवा से ठीक हुआ कि डर से या कोरोना कम होने से हुआ, इसमें मैं आपसे कुछ बात नहीं कर सकता। असमंजस के दायरे में जनता फंसी पड़ी है। आम जनता से लेकर के समाज सेवक, नगर सेवक, नेता, जिनसे भी हमने ये बातें की हैं, लोगों ने यही बोला कि समझ से परे है कि वायरस एक बैग कम होता है और बढ़ जाता है, कम हो जाता है। उसको हम नहीं जानना चाहते, उस विषय में हम नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन इस विषय में सचिन देसाई पढ़े हैं कि उनका कहना है कि ईएमआई डिपार्टमेंट, बैंक लोन डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट लोगों को समय दे और यहाँ की सरकार यानी राज्य सरकार को ये एक अपने पार्टी के माध्यम से, अपने नेतागणों के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं, लेटर भेजना चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट को ये बात के लिए नोटिस दिया जाए कि कोरोना काल खत्म होने के 6 महीने बाद लोगों की ईएमआई चालू हो, लोन कंपनियां लोन लें। तो फिलहाल देख रहे थे आप इंकलाब न्यूज, अल्ताफ जीवानी के साथ मैं फारूक शाह। आप देख रहे हो इंकलाब न्यूज, मैं अल्ताफ जीवानी। हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके लिए लाते हैं और लाते रहेंगे। हमारा चैनल देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और एक बात और, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने लोगों का ख्याल रखिए।